हेलो फ्रेंड्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। शो दैट द 4 कंडीशंस आर इक्वलेंट। नीचे 4 कंडीशन दे रखी है आपको। क्वेश्चन में आपको ये शो करना है कि ये चारों की चारों कंडीशंस इक्वलेंट है। इक्वलेंट का मतलब है कि चारों की चारों जो है बराबर है। फर्स्ट कंडीशन है ए सबसेट ऑफ बी, सेकेंड है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, थर्ड है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। इन चारों को बराबर दिखाना है, तो चारों को बराबर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि सेकंड को फर्स्ट के बराबर दिखा देंगे, थर्ड को भी हम फर्स्ट के बराबर दिखा देंगे, और जो फोर्थ है इसे भी हम फर्स्ट के बराबर दिखा देंगे। जब हम इन तीनों को फर्स्ट के बराबर दिखा देंगे तो इन तीन रिजल्ट से ऑटोमेटिक ये शो हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि ये चारों ही आपस में बराबर है। यही हमको यहाँ पे करना है। तो पहले मैं फर्स्ट को और सेकंड को लूँगा और इन्हें इक्वल दिखा दूंगा। चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो मेरे को पहले फर्स्ट और सेकंड को लेना है, और जो शुरू मेरे को करना है वो ये है कि मैं सेकंड से शुरू करूँगा। सेकंड को लेकर और इसे सॉल्व करते करते मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि a माइनस बी इज इक्वल टू जो 5 है ये a सबसेट b के बराबर है। तो मुझको लिखना यही है a माइनस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है। अभी इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल से आप साथ साथ देखते रहोगे तो आपको समझ में भी अच्छा आएगा। मैं जानबूझ के एक ऐसा एग्जाम्पल बना रहा हूँ जहाँ पे ए बी का सबसेट होगा। तो ए के अंदर मैं 1 और 2 एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, और बी के अंदर मैं डाल रहा हूँ 1 2 और ये 3। यहाँ पे जो है ए बी का सबसेट है। अब इस केस के अंदर मैं ए माइनस बी निकालता हूँ, तो देखिए क्या आएगा। जब मैं a माइनस बी करूंगा तो a में से वो एलिमेंट्स हट जाएंगे जो b के अंदर भी है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 1 है, 1 a में से हट जाएगा, 2 है यहाँ b में, a में से 2 भी हट जाएगा। तो a में क्या बचा? अब a में तो कुछ भी नहीं बचा। तो a में कुछ नहीं बचा, इट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 5 हो गया। तो आप गौर से देखिए इन दोनों सिचुएशन पे। जब मैंने a सबसेट b लिखा, एक एग्जाम्पल ऐसा बनाया जहाँ a b का सबसेट है, और जब मैंने a माइनस बी किया उस केस में तो आंसर 5 आया। यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 5 बराबर है a सबसेट b के। अब यहाँ पे मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ, मैं a माइनस बी इज इक्वल टू 5 लेके चल रहा हूँ, और मुझे ये शो करना है कि a सबसेट है b का। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज में मेरे को ये लिखना है कि क्योंकि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, और ये तभी पॉसिबल है जब मेरे जो दो सेट्स हैं ना ए और बी, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे बी में भी होने चाहिए। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर भी हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ए में क्या बचेगा? ए में कुछ नहीं बचेगा, इट मीन्स 5। तो इसी बात को मेरे को यहाँ लैंग्वेज में लिखना है। तो मैं लैंग्वेज लिखता हूँ कि देयर एग्जिस्ट नो एक्स। x से मेरा मतलब है कोई एलिमेंट। देयर एग्जिस्ट नो x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 तभी होगा जब a के अंदर जो x एलिमेंट है वो b के अंदर भी हो। यानी ऐसा इस कंडीशन के हिसाब से ये होगा कि ऐसा कोई x होगा ही नहीं जो a में तो हो और b में ना हो। अब a में हो और b में ना हो, इस बात का मतलब तो ये हो गया ना कि a में भी है और b में भी है। तो यहाँ से हमें क्या इंप्लाई मिल रहा है? इट इम्प्लाइज दैट कि जो x है वो a के अंदर भी है और वही एलिमेंट वो b के अंदर भी है। बस। और जब ऐसा शो हो जाता है कि कोई एलिमेंट a में भी है और वही एलिमेंट b में भी है, तो पहला जो सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ हो जाता है। किसी दो सेट्स को आपस में सबसेट दिखाने के लिए हमें बस यही कंडीशन चाहिए होती है कि अगर वो पहले सेट के जो एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करता है और वही एलिमेंट दूसरे सेट को भी बिलोंग करता है, तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया, इट इम्प्लाइज दैट कि जो A है वो B का सबसेट है। तो ये मैंने एक पार्ट कर दिया, मैंने फर्स्ट को सेकंड के बराबर दिखा दिया। अब इसी तरह से मैं थर्ड को लूँगा
और सॉल्व करते करते इसे मैं फर्स्ट के बराबर दिखा दूंगा। तो अब हम लेंगे फर्स्ट को और थर्ड को। ये बिल्कुल आसान होगा, इसमें सबसे मुश्किल थोड़ा सा यही है, बाकी के जो दो पार्ट होंगे वो बिल्कुल आसान होंगे। अब मेरे को यहाँ से थर्ड लेना है, तो A यूनियन B इज इक्वल टू B, यहाँ से शुरुआत करनी है। A यूनियन B इज इक्वल टू B लेना है मेरे को। इसमें थोड़ा सा आपको लेट करना पड़ेगा। मैं कोई सेट ले रहा हूँ, लेट सपोज A, इसके अंदर मैं X एलिमेंट डाल रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा लेट X बिलोंग्स टू A, और इसे मैं नंबर 1 रिजल्ट रखूंगा। ये मेरा नंबर 1 है। अब यहाँ पे ये जो A है ना, ये एक अकेला सेट है, और A यूनियन B, ये A और B का यूनियन है। जब मैं A यूनियन B करूँगा, इस एग्जांपल में देखते चलना, तभी आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझ पाएंगे। मैंने X बिलोंग टू A कर रखा है, तो A यूनियन B के अंदर भी तो X आएगा ना, क्योंकि X के अंदर तो A के और B के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो A में X है तो वो A यूनियन B में भी होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो X है वो बिलोंग टू A यूनियन B होगा। क्यों होगा, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि A यूनियन B की जगह पे मैं यहाँ B लिख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा तो मेरे को क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B की जगह मैं B लिख दूंगा, और इसे मैं नंबर 2 डाल दूंगा। और रीज़न मैं यहाँ ज़रूर लिखूंगा, क्योंकि ये गिवन है कि जो A यूनियन B है ये B के बराबर है, ये मेरे को ऊपर गिवन है। बस अब नंबर 1 और 2 पे आप ध्यान दीजिए। नंबर 1 में मैं ये लेके चला था कि X जो है A को बिलोंग करता है, और मैंने नंबर 2 में ये दिखा दिया कि जो X है वो B को भी बिलोंग करता है। बस यही दो कंडीशन मेरे को चाहिए, इन दो से ये प्रूफ हो जाता है कि जो A है वो B का सबसेट है। तो मैं अपना रिजल्ट लिख दूंगा, इट इम्प्लाइज दैट A इज सबसेट ऑफ B। अभी मैं आपको इसी चीज़ को यहाँ प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने X लिया A के अंदर, A यूनियन B के अंदर X पक्का होगा, और यहाँ लिखा हुआ है कि जो A यूनियन B है ना वो B सेट के बराबर है। लेट सपोज A यूनियन B में 1 और 2 डाल रहा हूँ। A यूनियन B में X 1 और 2 है, और ये जो A यूनियन B है ये B सेट के बराबर है, तो B सेट के अंदर यही होंगे, X होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ A यूनियन B सेट के बराबर है। तो अब इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि ये जो A है वो B का सबसेट ही तो प्रूफ हो गया। देख लीजिए, क्योंकि B में जो एलिमेंट हैं X है, 1 है, 2 है, या कोई और भी हो सकते हैं। बस बात ये है कि ये जो X है वो इसमें तो है ना, B में भी है और A में भी है, तो A एक छोटा सेट हो गया, B बड़ा सेट हो गया, तो A जो है वो B का सबसेट हो गया। ये आपने प्रैक्टिकली भी समझ लिया यहाँ पे। तो ये मैंने फर्स्ट और थर्ड के लिए कर दिया। अब इसी तरह से हम फर्स्ट का और फोर्थ का भी कर देंगे। तो अभी मेरे को फर्स्ट और फोर्थ लेने हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ से मैं लिखना शुरू करूंगा और इसे फर्स्ट के इक्वल दिखा दूंगा। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A के बराबर है। यहां भी मेरे को थोड़ा सा लेट करना होगा, तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट, यहां पे मेरे को लेट करना है। यहां तो मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा कि A एक सेट है, उसके अंदर मैंने X एलिमेंट डाल दिया, यानी X बिलोंग्स टू A। तो लेट X बिलोंग्स टू A, ये मैंने अपनी तरफ से लेट किया है। अभी नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूं कि ये जो X है ये बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। आप ऊपर ही देखिए गिवन में A इंटरसेक्शन B जो है वो A के बराबर है ना, तो A की जगह मैं A इंटरसेक्शन B लिख सकता हूं। तो X बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। अब आपको इस बात का मतलब समझना है, यहां A सेट है और A इंटरसेक्शन B के अंदर भी X होगा। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि B के अंदर भी X पक्का पक्का होगा। कोई और एलिमेंट्स होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन X जरूर होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट ही तो होता है। तो कॉमन एलिमेंट जब A इंटरसेक्शन B जो कॉमन पार्ट होगा उसमें तो X पक्का होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो X है वो A इंटरसेक्शन B के अंदर भी है। जब ये इंटरसेक्शन में है, ये तभी तो होगा जब ये B में भी होगा।
जब ए में और बी में दोनों में होगा तभी तो इंटरसेक्शन में होगा। तो ए में तो है, ये तो हमने लेट किया हुआ है, तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि ये बी में भी होगा। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b। तो ये मैंने 1 लेट किया था और इसे सॉल्व करते करते मैं नंबर 2 पे आ गया। 1 में मैंने लेट किया था कि x बिलोंग टू a है, यहाँ पर 2 में मैंने ये दिखा दिया x बिलोंग टू b भी है। बस यही मेरे को कंडीशन चाहिए। तो अब जो a है वो b का सबसेट प्रूफ हो गया। तो इट इम्प्लाइज दैट कि a इज सबसेट ऑफ b। बस इतना सिंपल है। इसमें जो लास्ट के 2 पार्ट मैंने किए वो तो बहुत ही सिंपल है, वो तो आपके इस गिवन से ही समझ में आ जाते हैं। तो ये मैंने नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, इसमें मैं बड़ा बड़ा नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे नंबर 1 और यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट था ये नंबर 2 में बड़ा डाल देता हूँ, और यहाँ पे ये नंबर 3, ये 3। तो ये जो 3 रिजल्ट मैंने निकाले इन तीनों से हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 ये चारों कंडीशंस आपस में बराबर हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 all 4 conditions are equal या equivalent। क्वेश्चन खत्म।